हेलो जी, राम राम सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। भाई जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि भाई बाप के नाम पे कलंक है वो आदमी, सच में वो आदमी भाई बाप के नाम पे कलंक है। क्योंकि मतलब एक आदमी चाहे कितनी भी कुछ भी कर ले, चाहे कहीं भी रह ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसको बच्चों का तो ख्याल, मतलब उस बच्चों का तो हर किसी को आता है, उनके ऊपर दया भी आती है, उनसे प्यार भी होता, सारी चीज़ें होती हैं। कम से कम हमें ये पता होता कि भाई हम बड़े हैं तो हम एक दूसरे के साथ चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बच्चों के साथ हम गलत कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि वो मतलब हमारा बिगाड़ क्या सकते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, चाहे हम उनके साथ कितना भी गलत कर रहे, लेकिन वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ना। तो वो फिजिकली हमें कुछ हिट कर सकते हैं और ना मतलब मेंटली हमारा वो कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा मतलब एक ऐसा कोई भी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, जो भी आदमी अपने बच्चों के साथ ये करता है तो वो तो मतलब एक कलंक ही है इस समाज में, इस दुनिया में। क्योंकि जो आदमी हमें जवाब तक नहीं दे सकता, जो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम उनके साथ गलत करते हैं, हम उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उनके फ्यूचर को खराब करते हैं, उनके प्रेजेंट को खराब करते हैं, तो भाई हम कलंक से कम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही मतलब मेरे हस्बैंड ने किया। जैसे मेरे साथ तो स्टार्टिंग से गलत कर ही रहा था, लेकिन मैं मतलब कहीं से भी कुछ भी करके अपने बच्चों का सब कुछ ठीक कर ही लेती थी, क्योंकि मुझे मेरे बैकग्राउंड से सपोर्ट था, मेरे पापा थे तो मुझे वहाँ से सपोर्ट था। तो भाई मुझे कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ती मैं अपने पापा से बोल देती थी, तो मेरा वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता। जैसे मेरे बच्चों को जो भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वो मुझे वहाँ से मिल जाती थी। लेकिन अब उस आदमी ने ऐसा किया है कि वो मतलब हमारे साथ भी नहीं रहना चाहता। अब तो उसकी ये चीज़ इतनी हद से ज़्यादा बढ़ गई कि अब तो वो, उसको ये भी शर्म नहीं है कि चाहे वो कहीं भी जाके रहे, चाहे वो किसी के भी पास रहे। अब तो उसका ये भी नहीं है। पहले तो चलो उसका ये था कि घर में मतलब हमें टॉर्चर करके रखता था, हमें उसकी बात माननी होती जो भी वो कुछ कहता, लेकिन कम से कम जो भी घर में चीज़ की ज़रूरत पड़ती वो तो सारी चीज़ें वो ला के दे ही देता था। लेकिन अब तो उसका ये हो चुका है कि वही चाहे वो कहीं भी रहे, कुछ भी करे, ऊपर से उल्टा हमें ही उस चीज़ के लिए दोषी ठहरा देता है, हमारे में ही कमियां निकाल देता है। तो वही उसका क्या बिगाड़ा जा सके जी, उस जिसका वो कहते हैं ना, जिसकी शर्म उतर गई उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सेम चीज़ उसके साथ है कि जिसकी शर्म उतर गई उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि अगर एक आदमी को शर्म आए तो वो मतलब अपने परिवार को छोड़ के दूसरे के परिवार में जाके कैसे रह सकता है, यही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वो मतलब हमारे में जब कमियां निकालता है तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि चलो भाई मतलब मान लेते हैं कि भाई आपकी वाइफ की गलती है, रेनू की गलती है, लेकिन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? बच्चों ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम बच्चों का तो करो। मतलब ये लगा लो कि भाई उसमें कमी है तो उससे बात करना बंद कर दो, बस हो गया सब कुछ ठीक। तो कम से कम अपने बच्चों के पास रहो। और उन बच्चों की भी तो इंसल्ट होती है जब तुम अपना घर छोड़ के किसी और के पास रहते हो, बच्चों का भी फ्यूचर खराब होता है। लेकिन उस आदमी को इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था उसके पास कि वो क्यों जाता है। तो लास्ट में उसने कहा कि बच्चे भी इसकी ही मानते हैं, बच्चे भी इसकी सुनते हैं। तो एक बात बताओ, अगर कोई सही होगा तभी तो बच्चे उसकी सुनेंगे। अगर मान लो मैं सही नहीं होती तो बच्चे मेरी कैसे सुन लेते? ये चीज़ तो सभी को पता है कि बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, वो छोटे होते हैं, जैसा चीज़ उन्हें दिख रही है वो सेम चीज़ वही कहेंगे। वो किसी के मतलब अगर उनके ऊपर हो सके दबाव बना दिया जाए या कुछ भी, तो वो बेचारे चुप भी रह सकते हैं। लेकिन अदरवाइज तो बच्चे जहाँ पे सेफ होंगे, जहाँ पे उनको लगता होगा कि भाई वो सेफ है, तो वो वहीं पे रहेंगे। तो एक घटिया आदमी ने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को भी टॉर्चर किया, और उसको ये तक शर्म नहीं है, जो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम उसके साथ कर रहे हो। अगर इतनी हिम्मत है तो किसी जो सामने वाले हैं, जो बराबरी वाले हैं, उनके साथ गलत करके देखो। वो एक पल भी तुम्हारी बातें सहन नहीं करेंगे। और हर चीज का मतलब उसको ये है कि भाई मतलब हर किसी को मौका देख देख के ये सारी चीजें करना, गलत खुद करना है और ब्लेम दूसरे को करना है, उसकी ये चीज हो गई है।
तो जब गुड़िया ने उसके सामने जाके हाथ पैर जोड़ रही, पापा मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ आप आ जाओ, प्लीज़ आप आ जाओ, तो वो हाथ पैर जोड़ रही उसके सामने। और मैंने भी सोचा कि भाई मेरी गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के लिए ऐसा कर लेती हूँ तो शायद सही रहेगा। तो मैंने उसके सामने भी खूब कहा कि जैसा तुम कहोगे हम लोग वैसा ही करेंगे, और तुम बस इनके पास यहाँ पे आना जाना छोड़ दो, और जो भी तुम कहोगे हम लोग वही करेंगे। तो बोला यहाँ पे आना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। हमने सोचा कि वही चलो, और कुछ नहीं, कम से कम बच्चों के फ्यूचर के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो ये हमारे पास रहेगा तो कम से कम बच्चों के लिए, मतलब मैं पढ़ा लिखा खुद लूँगी और खर्चा ये निकाल लेगा, तो बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा। अभी कुछ ही टाइम की बात है, बच्चे अपने पैरों पे स्टैंड कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी आने के बाद वही टॉर्चर बच्चों को, वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा, कभी मतलब दो मन करे कभी भाग गया, मन करे कभी भाग गया, मैं तो वहीं पे रहूँगा, मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे। इवन अपने बच्चों का नाम छोड़ के जहाँ पे रहता है उनके बच्चों का नाम लेता है, मतलब बेटे को भी उसी नाम, उसके दूसरे वो जो जहाँ पे रहता उनके नाम से बोलेगा, बेटी को भी उनके नाम से बोलेगा, सबको, मतलब बच्चों को भी, गुड़िया को भी इससे नफरत हो गई है कि मम्मी ऐसा भी कोई पापा होता है क्या जो अपने बच्चों का ये कर, मतलब ऐसे कर देता है कि हाथ पैर जोड़ने पड़े उनको। गुड़िया मेरे से ये बोली। मैंने उसको कहा बेटा देखो, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, क्योंकि मेरे पापा तो ऐसे थे नहीं, हमारे तो आस पड़ोस में भी कोई ऐसा नहीं था, मुझे भी नहीं पता कि ये आदमी क्या है, और मेरे को ये कभी समझ में ही नहीं आया। उसने ऐसे चक्कर चलाए रखा कि मैं उस आदमी को कभी समझ ही नहीं पाई कि क्या है ये, क्या इसके दिमाग में है और एक्चुअल में है क्या ये। मैं बस, मुझे ये था, एक तो उससे भाई हस्बैंड है ओबियसली सी बात से कि लगाव भी था, दूसरा ये था कि जो भी वो कुछ कहता मैं उसी चीज़ को सोचती कि चलो अगर ये मना कर रहे हैं ना तो रहने देती हूँ इस चीज़ को, तो उसी चीज़ को रहने देती मैं। शुभ रुक जा बेटा, शुभ रुक जा, तो उसी चीज़ को रहने देती। तो उसकी ये सारी चीज़ें बढ़ते 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 स्टेज के ऊपर आ गई कि उसकी चीज़ें सहन करने से ही बाहर हो गई। मतलब कोई ऐसा भी करता है क्या कि भाई जहाँ पे आदमी सही हो उसको भी गलत बना दिया जाए, और खुद गलत है अपने आप को सही, मतलब खुद गलती करने के लिए किसी को भी गलत बना दे। उसने ये सारी चीज़ें कर दी। तो भाई छोटा सा बेटा है, उसने इस बच्चे का कुछ भी नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं उसको, मतलब इतनी शर्म नहीं है जिस बच्चे का तू बचपन छीन रहा है अपने, मतलब जहाँ उसको जाना हुआ जाने के चक्कर में बच्चे का फ्यूचर, मतलब बचपन भी छीन लिया, फ्यूचर तो गुड़िया का तो छीन ही रहा था, छोटे बच्चे का बचपन भी छीन लिया उसको। छोटे बच्चे के टाइम पे क्या खिलौने होते हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं उसको। उसको तो बस ये है कि भाई मेरे को जाने से मत रोको, बस अपने अपने से मतलब है, बच्चों का भी कुछ नहीं है। अरे कम से कम इतनी शर्म तो होनी चाहिए किसी को भी कि जो आदमी, जो बच्चे हैं ये हमारा सामना नहीं कर सकते, अगर ये सामना कर सकते उसका तो ये कभी अपने साथ गलत नहीं होने देते, ये उसके मुंह पे मार देते 1 मिनट में कि हमारे साथ गलत करके दिखा इस बार। लेकिन जो कहते हैं ना कि बेजुबान की गर्दन पे पैर रखना, उसका वही काम हो गया कि बेजुबान की गर्दन पे पैर रखना। तो मैं तो वही ये कहूँगी कि ऐसा बाप है ना मैंने ना तो कहीं देखा, और मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि कहीं देखने को भी ना मिले कि ऐसा बाप जो बच्चों का बचपन तक छीन ले, फ्यूचर तक छीन ले। अरे बाप के सामने हाथ पैर कौन जोड़ता फिरता भाई कि डेली डेली जाओ हाथ पैर जोड़ो, हमारा फ्यूचर खराब मत करो, हमारा हमें पढ़ने दो, आप यहाँ पे रह लो, आप किसी के पास जाओ मत। हमने तो ऐसा बाप कहीं भी नहीं देखा भाई, ऐसा घटिया आदमी। मतलब मान लिया मैंने कि भाई किसी का मन नहीं होता एक औरत के पास ना रहे, अरे अपने बच्चों के पास भी ना रही, मतलब अपने बच्चों का भी सब कुछ छोड़ दे और फिर यही सब करना होता है तो शादी क्यों करते हैं लोग।
अपना अनमैरिड ही रह ले या कि जहाँ पे रहना वहाँ पे रह ले, क्यों किसी की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। तो भाई इतना घटिया काम उसने किया है ना कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना, मतलब मेरे से ये चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। मन करता है कि उसको कभी भी ज़िंदगी में ना देखें, लेकिन क्या करें, वही चीज़ है, मजबूर जो आदमी हो जाता ना फिर वो कुछ नहीं कर सकता। और हमें इसी मजबूरी में उसको बार बार हाथ पैर जोड़ के मनाना, उसको यहीं पे रखना, वो इतना ज़्यादा हो गया फिर कि उसको फिर तो ये हो गया कि बस अब तू चाहे कुछ भी कर दे इनका, चाहे कुछ भी इनकी गलती बना दे, चाहे इनको कुछ भी कर दे, ये इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये तुम्हारे चाहे तू कुछ भी कर ले अब ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। अरे कम से कम शर्म होनी चाहिए, अपने बीवी बच्चों के साथ इतना गंदा काम जो भी आदमी कर सकता है, क्या है, क्या दिखाएगा वो, क्या करेगा वो, मतलब इतनी आत्मा जो अपने परिवार की दुखा रहा है, उस आदमी को शर्म होनी चाहिए 1% की। बच्चों को छोड़ के ऐसे भाग गया जैसे बच्चों को कुछ खाना पीना दूध कुछ नहीं चाहिए जैसे उनको। और कहते हैं लोग कि औरतें भाग जाती हैं, लोग मैंने सुना है ये कहते हुए कि औरतें भाग जाती, औरतों का कुछ नहीं पता। अरे ऐसे आदमी बताओ एक बार जो अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं, उनका क्या करें। और ऊपर से बच्चों की भी गलती, तुम ये हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, तुम वो नहीं कर रहे हो, कितना ज्यादा सहन करे। अब ये बताओ बच्चे भी तभी वो करेंगे जब कम से कम एक आदमी अपने परिवार में रहे। जो अपने परिवार में ही नहीं रहता, उस बच्चे उससे क्या लगाव करेंगे, वो तो मजबूर हैं बेचारे। उनको पता कि अभी हम कमा खा नहीं सकते हैं तो भैया हमें इसके पास ही रहना, इसकी सारी बातें माननी है, तो चाहे कितना भी टॉर्चर करता है वो अपना चुपचाप सहन कर लेते। अगर वो बच्चे बड़े होते तो उसकी सहन कर लेते क्या ये चीजें जो वो कर रहा है। कौन चाहेगा कि उसका उनका पापा किसी और के पास जाके रहे, उनका पापा किसी और के बच्चों को रखे, कौन चाहेगा ये चीजें, कोई भी नहीं सहन करता। तो इतने घटिया आदमी को मतलब मर जाना चाहिए उसको, जो उसने बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी।